दिल्ली से बड़ी खबर, पसमानदा संवाद यात्रा 27 जुलाई से शुरुआत होगी। 7 चरणों में संपन्न होगी पसमानदा संवाद यात्रा। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय से शुरू की जाएगी ये यात्रा। 1 अगस्त से दिल्ली के तुर्कमान गेट से होगी इसकी शुरुआत। दिलशाद गार्डन से होते हुए यूपी में यात्रा करेगी प्रवेश। तो पहले चरण में यूपी में चलेगी पसमानदा संवाद यात्रा। दूसरे चरण में बिहार में प्रवेश करेगी संवाद यात्रा। तो जौनपुर, देवरिया, आजमगढ़ से बिहारी में होगी एंट्री। तो तीसरे में पश्चिम बंगाल और चौथे चरण में झारखंड में प्रवेश करेगी ये यात्रा। पसमानदा संवाद यात्रा झारखंड से उड़ीसा के लिए जाएगी और 5वें चरण में यात्रा महाराष्ट्र में आयोजित की जाएगी। छठे चरण में महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश और 7वें चरण में ये यात्रा हरियाणा को जाएगी। तो अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर इसका समापन होगा। जमाल सिद्दीकी इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। तो बीजेपी की पसमानदा संवाद यात्रा, तो जमाल सिद्दीकी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। 7 चरण होंगे पसमानदा संवाद की इस पदयात्रा के, जहां इस यात्रा के जरिए पसमानदा मुसलमानों के साथ खासतौर से संवाद बिठाने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और 7 चरणों में ये यात्रा होगी। 27 जुलाई से इसकी शुरुआत होगी, यानी कि कल से। तो 7 चरणों में संपन्न होगी पसमानदा यात्रा। बीजेपी राष्ट्रीय मुख्यालय से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष भी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट मिल रही है बीजेपी की पसमानदा संवाद यात्रा? देखिए, कल से इसकी शुरुआत हो रही है, 7 चरण होंगे, क्या कुछ और जानकारी? देखिए, हाँ, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि कल से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि पे इस यात्रा की शुरुआत की जा रही है। पसमानदा को मुख्य समाज से जोड़ने की जो कवायद की जा रही थी, जो उत्तर प्रदेश में लगातार जारी थी, हमने देखा था चाहे पसमानदा समाज की जितने भी इसमें मिलन पहले यात्राएं से पहले बैठक भी की गई थी, सम्मेलन कराए गए थे जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कराए गए थे। अब इसके स्नेह मिलन यात्रा की शुरुआत की जा रही है। कल जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इसकी हरी झंडी दिखा के इसको शुरुआत कराएंगे और 1 अगस्त के ये गाजियाबाद पहुंचेगी। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक के 25 लोकसभा सीटें से होती हुई निकलेगी और ये वो सीटें होंगी जहां पे मुस्लिम बहुल समाज है, जहां पे माना जाता है कि जो मुस्लिम समाज है जिसमें पसमानदा समाज आते हैं वो वहां पे बहुल मात्रा में शामिल हैं। तो उन क्षेत्रों से होती हुई निकलेगी। उसके बाद ये बिहार होते हुए, तेलंगाना होते हुए और महाराष्ट्र होते हुए हरियाणा की तरफ आएगी। तो पूरी यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई है। अब कल माना जा रहा है कि कल 27 तारीख जो जब इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके पसमानदा समाज को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की तरफ, बिल्कुल, देखिए, इस यात्रा की शुरुआत के साथ ही संवाद बिठाने का प्रयास, जो उद्देश्य रखा गया है, वो किया जाएगा। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, 7 चरणों में ये यात्रा होगी और किस तरीके से सहयोग मिलने की संभावना है? कौन कौन खास लोग इस यात्रा से जुड़े रहेंगे? पीयूष, मेरी आवाज मिल पा रही हो तो बताइए कि 7 चरणों में ये यात्रा है, कल से इसकी शुरुआत हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण है, क्या मायने इसके? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पे कहती है कि सबका साथ सबका विकास हो। चुकी 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आपने देखा कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो लगातार एक के बाद एक पसमानदा मुस्लिमों को अपने साथ लाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई थी। कई बड़ी बैठकें उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अलग अलग इलाकों में की गई थी और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं पसमानदा समाज को साधने के लिए, मुस्लिम समाज को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। 7 चरण होंगे इस यात्रा के और सबसे खास बात है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि से इसकी शुरुआत हो रही है और जो इसका समापन इनकी जयंती पर होगी। सबका साथ सबका विश्वास विकास का जो संकल्प है, किस तरीके से इस यात्रा के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है, ये देखना होगा। आप दोनों ही बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास।